10 तारीख को ड्रॉ हो चुका है RPS 08 स्कीम का। तो साथियों, आज हम जानेंगे और आज हम बात करेंगे कि ड्रॉ के बाद साइट पर क्या हलचल है और ड्रॉ का क्या इफेक्ट पड़ा है मार्केट पर, और क्या अब मार्केट अप जाएगी, स्टेबल रहेगी, नीचे जाएगी। तो आज इन सभी विषय पर हम बात करेंगे और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अतुल मलिक। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और मेरी कंपनी का नाम है श्री बिल्टेक और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए साथियों, अपनी बातचीत को जारी रखते हैं। तो नमस्कार अतुल जी। नमस्कार दीपेश जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप बताइए। तो आप पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि 10 अक्टूबर का मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ा है और उसके बाद की मार्केट में मतलब क्या हलचल है, इस विषय पर थोड़ी सी अपनी टिप्पणी कीजिए। 10 अक्टूबर के बाद जो फर्स्ट वीकेंड आया है उस पे काफ़ी हलचल रही है साइट पे, और ये हलचल आपका प्लॉट देखने वालों की भी है, प्लॉट लेने वालों की भी है। जिनके प्लॉट्स निकले हैं उनको अपने प्लॉट्स देखने के लिए भी आए हैं वो लोग। तो हलचल इस बार वीकेंड पे काफ़ी रही है, काफ़ी गाड़ियां आई हैं और काफ़ी क्वेरी जनरेट हुई हैं नए बायर्स की। इस बार मतलब मिले जुले लोग आए हैं, जिनका फॉर्म में एप्लीकेंट मतलब जिनके प्लॉट निकले हैं वो भी अपना प्लॉट देखने के लिए आए हैं, कुछ खरीदने के लिए। और एक रेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि ड्रॉ से पहले का रेट और ड्रॉ के बाद का रेट, मतलब कितना डिफरेंस, कितना अंतर आया है और क्या रेट है। जो ड्रॉ से पहले रेट था स्कीम निकलने के बाद, उस पे मार्केट पे बहुत इफेक्ट हुआ था। तो मार्केट आपकी 1.90 से 2 CR के बीच में चल रही थी उस टाइम पे। आपको प्लॉट उस टाइम पे 1.95 CR, 1.9 CR, 2 CR में प्लॉट्स आसानी से मिल रहे थे। लेकिन ड्रॉ के बाद जब 10 अक्टूबर के बाद वो रेट अब 2 CR के नहीं रहे, वो रेट अब 2.5, 2.10 के रेट हो चुके हैं। यानी 5 से 10 लाख रुपए मार्केट अप हुई है 10 अक्टूबर के बाद, क्योंकि नवरात्रों का भी इफेक्ट होता है। क्योंकि उससे पहले श्राद्ध चल रहे थे तो श्राद्ध में भी बायर्स नहीं निकले थे और रेट बिल्कुल डाउन थे। लेकिन अब नवरात्रों के बाद और नवरात्रों में मार्केट 5 से 10 लाख रुपए अप हुई है। अच्छा, एक ये कि अब 1 या 2 महीने में ये रेट कहाँ जाने की उम्मीद है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि दीपेश जी ये बताइए कि अगले 1 महीने या 2 महीने में रेट ये कहाँ तक पहुँच जाएगा। देखिए, रेट अगले 1 या 2 महीने में ज्यादा मार्केट ना तो अप होनी है ना ही डाउन होनी है। डाउन मार्केट नहीं होगी चाहे मार्केट अप हो जाए। जैसे अब 2.5, 2.10 का रेट है। अगर हम अनरजिस्टर्ड प्लॉट की बात करें, 2.5, 2.10 का रेट है, तो अगले 1-2 महीने में 2.15, 2.20 का हो जाएगा। अच्छा, ये रेट बढ़ जाएगा लेकिन मार्केट डाउन नहीं होगी। ठीक है। इसी बीच एक ये है कि अभी स्कीम की खबर आ रही है कि भाई स्कीम आएगी, और अगर स्कीम आती है तो उसका मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और स्कीम नहीं आती है तो उसका मार्केट के रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी थोड़े से 2 शब्द कहिए। अगर स्कीम आती है तो मार्केट डाउन नहीं, मार्केट रुकेगी। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होता है कि बायर्स सोचते हैं कि अपनी किस्मत एक बार आजमा लें हम अपने ड्रॉ में। लेकिन अभी जो ड्रॉ हुआ है उसमें जो रेशियो रहा है अनसक्सेसफुल जो एप्लीकेंट रहे हैं तो वो काफी रहे हैं। तो काफी लोगों ने ये सोच लिया है कि अब हमें रीसेल में ही जाना है। क्योंकि अब काफी टाइम से ऐसे भी लोग हैं जो पर्सनली एक्सपीरियंस है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लगातार 2-3 बार से वो ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनका प्लॉट नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने ये सोच लिया है कि मार्केट रेट बढ़ता जा रहा है और हम ड्रॉ के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन हम ड्रॉ में भी नहीं निकल रहा और हम रीसेल में भी नहीं ले पा रहे। मतलब हम यमुना से अलग होते हुए जा रहे हैं, और उनको प्लॉट्स लेने हैं यमुना में, चाहे वो ड्रॉ से मिले या फिर रीसेल से मिले। तो अब वो काफी लोग हैं जो रीसेल की तरफ मूव कर रहे हैं। इस हताश हो गए कि हम 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा, अब हम रीसेल में ही ले लेंगे। तो अतुल जी, व्यूअर्स की तरफ से मेरे पास एक क्वेश्चन है। उनका कहना यह है कि RPS 08 स्कीम जो आई थी ये 361 प्लॉट की आई थी और 361 प्लॉट ने मार्केट को 40 से 50 लाख नीचे कर दिया था। अब जो स्कीम आ रही है वो आ रही है 2,500-3,000 प्लॉट की। तो क्या एक बार फिर से 40-50 लाख मार्केट नीचे जाएगी? डिपेंड करता है उस टाइम पे रेट क्या थे। आप देखिएगा जब RPS 8 स्कीम आई थी रेट क्या था मार्केट का। उस टाइम रेट था 240, 250 तक रेट पहुंचे थे मार्केट के। ठीक है, तो 240, 250 का आप जब रेट आप एक बार एनालाइज करते हैं कि 240, 250 तक मार्केट पहुंच गई, अचानक से स्कीम आती है, फिर उसके बाद उसी टाइम में आप देखते हैं कि श्राद्ध भी आ रहे हैं, कुछ फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। फेस्टिवल्स में लोग अपने घरों में
जैसे दीपावली का फेस्टिवल है तो लोग अपने घर से बाहर निकलने नहीं निकलते, बिल्कुल घर की सफाई वगैरह या बाहर के लोग अपने होम टाउन चले जाते हैं। तो ये मार्केट थोड़ा सा नीचे, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स एक ड्रॉ का फैक्टर्स नहीं है। उस टाइम पे मार्केट 240 250 की थी, आज मार्केट 2 से 210 की है या 220 की मार्केट है। ये 1.5 पे नहीं जाने वाली मार्केट। अच्छा, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्कीम आ गई, जो 220 का प्लॉट है 215 का हो जाएगा, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, वही 5-10 लाख का ही 5-10 लाख का देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मार्केट 1.5 की जानी होती तो अब तक चली गई होती। इस ड्रॉ में जब आपका 190 तक प्लॉट गए हैं, अगर किसी को सेल करना होता तो वो कर देता, लेकिन कोई 1 करोड़ का लॉस नहीं सहेगा अपने प्लॉट पे। कोई सेलर, अगर मान लीजिए मेरा प्लॉट है, उसका 6 महीने पहले 2.5 था रेट, 6 महीने बाद उसका 1.5 हो जाए तो वो 6 महीने और वेट कर लेगा। जब वो 1 करोड़ लॉस ले सकता है 6 महीने में, तो प्रॉफिट के लिए और 6 महीने वेट कर सकता है। तो मार्केट बिल्कुल नहीं जाएगी। आपका कहना सही है कि वो थोड़ा सा वेट कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि 6 महीने सबको पता है, 6 महीने मार्च अप्रैल में ये मार्केट फिर अप होनी है और मार्केट वहीं पे पहुंचनी है, ये 240 250 पे। तो क्यों को अपना प्लॉट सेल करेगा 1.5 में या 160 में 170 में? 210 220 तक आदमी सोच लेता है कि हाँ ठीक है, हम इसको कहीं और इन्वेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी बातों से हमें कुछ नॉलेज भी मिली और थोड़ा ज्ञान भी हुआ है। तो आपसे एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन अभी करते हैं, लेकिन आंसर हम आपसे अगली वीडियो में चाहते हैं कि 2 लाख जैसे कि फॉर्म आए थे, उसमें से 361 लोगों के निकले थे। अब ऐसा नहीं है कि जो बाकी के बच्चों में सबका बजट इतना ही है कि वो येड़ा में प्लॉट ले सकें। तो उनके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह येड़ा में मतलब ऐसा ना हो कि भाई कल को सब बिल्डोजर चल रहे हैं या कुछ हो रही है, तो ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट के उनके लिए ऑप्शन है आपके पास? बिल्कुल ऑप्शंस हैं, जितने भी आपको ऑप्शंस होंगे, आप जैसे कि कह रहे हैं, अगली वीडियो में मैं आपको सारे ऑप्शंस शेयर करूंगा। तो साथियों, जो लोग ये देख रहे हैं कि भाई हमारे बजट में येड़ा में चीज नहीं आ रही है, लेकिन उन्हें किसी न किसी जरिए येड़ा से जुड़ना है, तो अगली वीडियो में हम मलिक साहब से, अतुल मलिक जी से फिर से एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि जिनका बजट कम है, यानी कि 30 लाख का है, 50 लाख का है, 80 लाख का है, 1 करोड़ का है, तो उनके बजट के अकॉर्डिंग और येड़ा के मतलब प्लॉट के अलावा और क्या क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में मतलब सिर्फ हम इतनी बात करेंगे, और ये जो टॉपिक रखेंगे वो हम अगली वीडियो में रखेंगे, और बेस्ट इन्वेस्टमेंट के आपको ऑप्शन हम बताएंगे। तो ऐसी जरूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आप जो प्यार मुझे पहली वीडियो में देते रहे हैं, वो वही प्यार हम मुझे इस वाली वीडियो में बरकरार रखेंगे। तो नमस्कार साथियों। नमस्कार।